हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हम एग्जाम्पलर करने जा रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, आईटीएफ का। चैप्टर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना? तो आई होप आप सबने वो लेक्चर्स देख रखे होंगे, है ना? मैं ये मान के चल रहा हूँ। और इस चैप्टर की थियरी आपको पता होगी। तो यहाँ पे आज मैं आपके पास ये इस चैप्टर का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो मैं लेकर के आया हूँ। तो लेट अस जंप इनटू द एग्जाम्पलर्स जो हमारे हैं, है ना? पढ़ते हैं इनको। हाँ, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, जरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं थोड़े से, फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना? फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने के बाद हम फिर उसके बाद जाएंगे, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर वही जो पैटर्न फॉलो होता है एग्जाम्पलर के बुक में, आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है और आपके कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है। तो बेसिकली ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईटीएफ, है ना? और जी मीन्स जी एडवांस के लिए भी अच्छा चैप्टर है ना? दिस इज वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स इन जी एडवांस जो आप कर सकते हो, है ना? ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको मास्टर करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यू कैन डू इट। ओके, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 प्लस cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ठीक है, देखो, हम हमें वो प्रॉपर्टीज पता है, राइट? tan इनवर्स tan एक्स इज एक्स और cos इनवर्स cos एस इज एक्स, लेकिन वो उनकी प्रिंसिपल रेंज में होता है ना? और यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 पाई बाय 6 है ना बच्चों, वो जो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की जो प्रिंसिपल रेंज होती है मेरी, उसमें तो नहीं है, तो दिस डजंट बिलोंग्स। और एक है मेरा 13 पाई बाय 6, तो ये भी इस रेंज में नहीं आ रहा है। जो कॉस इनवर्स की आपकी प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है, राइट? तो इन दोनों में तो नहीं आ रहा है ना? इन दोनों में तो नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंगल्स को ऐसे छोटा कर देंगे। क्या करेंगे कि tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख देंगे। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, सो दिस इज पाई-पाई बाय 6। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, एक ये है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, tan इनवर्स, यहाँ पे बच्चा tan ऑफ -पाई बाय 6 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, अब tan ऑफ -थीटा तो उसको मैं बाहर रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस tan इनवर्स क्या आएगा बेटा, tan पाई बाय 6। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, ये आएगा। और फिर इसके बाद प्लस कॉस इनवर्स, बेटा कॉस इनवर्स क्या आएगा देखो, कॉस पाई बाय 6, है ना? अब आप मेरे को बताओ कि क्या ये जो एंगल्स दे रखी हैं इन दोनों में, क्या ये मेरी प्रिंसिपल रेंज में आ रही है? जी बिल्कुल, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज में सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स tan एक्स इज एक्स, उसको हम लगाएंगे। तो यहां से मेरे पास एक तो माइनस, फिर tan इनवर्स tan पाई बाय 6 क्या होगा, पाई बाय 6, तो माइनस बाहर पाई बाय 6। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 क्या होगा, पाई बाय 6। तो बेटा -पाई बाय 6 और पाई बाय 6 तो कटेगा ना। अब आपका आंसर यहाँ पे आया है 0। ठीक है, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस, जो भी हमें दे रखा है ये एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू है 0। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना? ये वार्म अप क्वेश्चंस आप देख लो, एक तरह से ये वार्म अप क्वेश्चंस ही हैं, है ना? मेक श्योर कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है बेटा, आराम से मैं हौले हौले पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो है कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस पाई बाय 6। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है अब मेरे पास। इसको मैं क्या करूंगा, अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ पाई माइनस
कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्योंकि बच्चा ये कॉस इनवर्स -x क्या होता है? हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है कि नहीं? प्रॉपर्टीज याद करो बेटा। ठीक है, तो यहां से आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/6, कॉस इनवर्स √3/2 π/6 प्लस π/6। ठीक है, प्लस π/6 माइनस π/6 कैंसिल हो गया। कॉस पाई क्या होता है बेटा? माइनस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब हमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट ये जो है cot इनवर्स π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 7, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, करते हैं, बात करते हैं इस पे। तो बच्चा ये आएगा cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3, ये है। अब ये हमें प्रूव करना है कि 7 है। इसको मैं क्या करूंगा, cot ऑफ tan इनवर्स 1 लिख दो इसको। ठीक है, मैं tan π/4 को tan इनवर्स 1 लिख दूं और मैं इस चीज को 2 tan इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं। समझ में आया? cot इनवर्स 3 को मैं 2 tan इनवर्स 1/3 लिख सकता हूं। क्यों? सही बात है। अब इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं cot ऑफ tan इनवर्स 1, ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, है ना? ये कैसे आया? ये भी एक प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई गई है क्लास में कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है बच्चा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी है हमारी, उस प्रॉपर्टी से ये आया। अब चलो आगे बढ़ो तो क्या आएगा? cot ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 8/9। ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा cot ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3/4। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, मैं एक बात बताता हूं, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। इसका हम ये करेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये अंदर तो, बाहर तो cot है। ठीक है, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 3/4। ठीक है, ये कैसे आया? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, अब इसके बाद ये आएगा cot ऑफ tan इनवर्स 1/4। ठीक है, और नीचे 7/4। ठीक है, ये आएगा। यहां से इसे हम लिख सकते हैं cot ऑफ tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसको tan इनवर्स 1/7 को क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स 1/7 को हम cot इनवर्स 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cot इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 1/x। अब देखो, cot इनवर्स cot x क्या होता है? x होता है, x बिलोंग्स टू r होता है वहां पे, तो इसका वैल्यू है 7। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इस एक्सप्रेशन जो हमें दे रखा है कि cot ऑफ π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3, इसकी वैल्यू 7 है। तो हाँ, ये 7 है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपको 2-3 प्रॉपर्टीज आती है ना इस क्वेश्चन में, एक तो देखो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी है, फिर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगी इस साइड, है ना?
उसके अलावा सिंपल आपको ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 1/x, ऐसी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही खेल है, आईटीएफ मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको क्लास में कराया भी था, राइट। ओके, चलो, तो लेट अस गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। फाइन, लेट अस गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है, प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/, ठीक ठीक। अब देखो, tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है? दैट इज π/6, ठीक है। और अंदर क्या है? -1/√3, तो एक तो माइनस बाहर आएगा, तो -π/6 तो यहां आएगा, ठीक है। अब यहां पे प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 क्या होता है बेटा? π/3 होता है, ठीक है। और अब देखो अंदर, देखो क्या है, अंदर देखो क्या है, साइन इनवर्स -π/2 है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स, हाँ, -π/2 है। तो अब क्या करोगे? माइनस को बाहर निकालोगे, क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब ये माइनस tan इनवर्स के भी अंदर है, तो उसको भी बाहर फेंको, तो माइनस आ गया। अब क्या पूछा है कि साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 क्या होता है? साइन 90 डिग्री, है ना, तो दैट इज 1। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होता है? π/4, ठीक है। दिस इज -π/12। ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, तो ये तो डिक्टेट ऐसे ही आप बोल के आप ये क्वेश्चन कर दोगे। ओके, नाउ लेट अस गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 2π/3, ठीक है। अब देखो, हम जब भी ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं, मैंने क्या कहा है आपको कि हम प्रिंसिपल रेंज में देखेंगे उनको। अब आप बताओ कि 2π/3 प्रिंसिपल रेंज में है? नहीं, क्योंकि जो मेरी प्रिंसिपल रेंज है tan इनवर्स की, वो तो -π/2 से π/2 के बीच में है ना, क्लोज ब्रैकेट है ये, ठीक है। ये तो बिलोंग नहीं कर रहा 2π/3, तो उससे बड़ा है, राइट, उसके बाहर चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको? अब आपको पता है, इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π-π/3, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा। तो ये होगा -tan π/3, ठीक है। दिस इज माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/3, ठीक है। हाँ, tan इनवर्स tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan π/3 क्या होगा? π/3, और बाहर माइनस है, तो दिस इज -π/3। इसकी वैल्यू -π/3 है इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन इज सिमिलर, है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन आप ट्राई करना, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन यू ट्राई, ओके, आई एम गिविंग यू एट एज होमवर्क, ठीक है। नहीं होता है तो अपन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जैसे हम हर क्लास में करते हैं। लास्ट क्लास में आपके सारे होमवर्क प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर लूंगा, आप एक बार ट्राई करना सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट, इट्स अ प्रूविंग क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ओके। तो अब हम जाते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। देखो, अच्छा क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। रियल सॉल्यूशंस पूछा है। दिस इज tan इनवर्स √of x into x plus 1, ओके, प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू π/2। अब देखो, इस क्वेश्चन को ना आप स्टार मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन पक्का जेईई मेंस में आएंगे। अगर देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, एक तो या तो प्रॉपर्टी वाले आएंगे, या फिर वो क्वाड्रेटिक या ऐसा कुछ चैप्टर मिला करके आपको दे देगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक जैसे चैप्टर ही आपको मिला करके देंगे उसमें, है ना, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी आएगा। दो ही चीजें हैं इसमें, ठीक है, ओके। इसको स्टार मार्क कर लेना जब आप अपना रिवीजन करोगे ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, या फिर आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए आप पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये π/2 है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं,
इसको आप करो लेट, एक काम करते हैं, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, इसको थीटा मान दे रहे हैं। तो बेटा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जनरली क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं ना, बनाओ ट्राइंगल। यहाँ पे थीटा वन रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, तो यहां से साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा भी दिख ही रहा है आपको, तो tan थीटा निकाल दो। tan थीटा विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो बेटा थीटा क्या होगा मेरा? थीटा होगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया थीटा का, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैंने बस मान लिया कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो कि थीटा को मैंने साइन इनवर्स ये रखा, मैंने थीटा को tan इनवर्स क्यों नहीं रखा, तो वो बस एक इंट्यूशन है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, अगर tan इनवर्स से आंसर आ जाता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, यहां इसके बाद हम करेंगे, दिस इज साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ओके, सो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x into x plus 1 is equals to tan inverse under root of x square plus x plus 1 divided by minus x square minus x। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा दो इधर, ठीक है। दिस इज tan इनवर्स x प्लस y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। tan इनवर्स x प्लस वाई की प्रॉपर्टी ये है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो वन माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये अब इसके बाद दिस इज tan इनवर्स x प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन। ओके, और नीचे क्या आएगा बच्चा? नीचे आएगा वन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू, है ना। ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू, राइट। अब इसके बाद थोड़ी सी और मेहनत है ना, थोड़ी सी और, जस्ट बी विथ मी। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, वन माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालो, फिर बाहर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं, है ना। फिर यहां से 1 - √ऑफ -x² प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है √ऑफ x² प्लस एक्स से, ठीक। यहां से आएगा, या अब देखो, अब दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो दैट मीन्स 1 - -√ऑफ x² प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। या तो ये 0 हो जाए, या फिर x² प्लस एक्स का अंडर रूट भी 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन आप एक अब बात यहां पे नोटिस करो कि 1 माइनस, जो मेरा माइनस ऑफ x² प्लस एक्स प्लस वन का अंडर रूट है, दिस इज नॉट रियल, राइट। दिस इज नॉट रियल, है ना। सो देयरफॉर, क्यों, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकते ना रियल नंबर। तो यहां से √ऑफ x² प्लस एक्स इक्वल टू 0, x² प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो x यहां पे या तो 0 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है, ओके। चलो, ओके, बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। 8th क्वेश्चन, राइट। 8th क्वेश्चन आपका, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉस ऑफ tan इनवर्स 2√2, यही है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज साइन ऑफ 2 tan इनवर्स थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, राइट। हाँ, ये होता है। तो tan इनवर्स 2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसको बंद कर दो, तो यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/√ऑफ 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये है। इसको मैंने क्या किया, tan इनवर्स एक्स को बेसिकली कॉस इनवर्स 1/√ऑफ 1 प्लस x² लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया था, इस चीज को मैंने ऐसे यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ओके। फर्दर आप मैनिपुलेशंस कर लेना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आई होप आप ये कर लेंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ 2 tan इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant थीटा, देन शो दैट थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेट, क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosecant थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इसको मैं 2 tan इनवर्स थीटा जो है वो उसकी वो लगा दे रहा हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos² थीटा, ठीक। ये यहां तो लग गया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स, ऐसे का ऐसे, tan इनवर्स 2 cosecant थीटा, ठीक। तो ये बन रहा है मेरा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos² थीटा इज इक्वल्स टू 2 cosecant थीटा, ठीक है। यहां से फिर 2 cos थीटा 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा इज इक्वल्स टू 2/sin थीटा, cosecant थीटा इज 1/sin थीटा, राइट। यहां से cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin² थीटा। सो यहां से
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन ये बन रही है, एक सोल्यूशन ये बन रहा है कि साइन थीटा 0 या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से तो थीटा 0 आ गया, फाइन। और यहां से थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दो 1 - sin थीटा, ठीक है। इसको 0 कर दो तो tan थीटा 1 हो गया, और tan थीटा 1 मतलब थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, यही प्रूव करना था, फाइन। वेर n इज एन इंटीजर, यहाँ पे शो दैट थीटा इक्वल टू π/4। तो एक सोल्यूशन तो थीटा इक्वल टू 0 था और एक सोल्यूशन थीटा इक्वल टू π/4 था, तो वो आ गया हमारा, फाइन। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, शो दैट cos of 2 tan inverse 1/7 is equals to sin of 4 tan inverse 1/3। ठीक है, तो पहले LHS को देखते हैं, ठीक है। ये देखो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7, ठीक है, ये है, दिस इज इक्वल्स टू, वही अंदर की वो tan इनवर्स की वो प्रॉपर्टी लगा दो अंदर जो है, ठीक है। सो दिस विल बी cos ऑफ cos इनवर्स 1 - 1/49, क्योंकि 1 प्लस 1/1/49, ठीक है, ये, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस x² / 1 + x² है, राइट। ठीक है, अब ये आएगा cos ऑफ cos इनवर्स 48, और नीचे क्या आएगा 50, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 24/25। ये तो आ गया, LHS तो आ गया। RHS का देखते हैं। RHS में क्या है, RHS राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3, है ना। तो ये है साइन ऑफ, वही सेम चीज करो जो LHS के लिए करी थी। दिस इज 2 tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/9। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पर आएगा साइन ऑफ, एक स्टेप खा रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 + 9/16। ठीक है, अब इसके बाद दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25। तो ये भी 24/25 आ रहा है ना। ये भी सेम है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन निकालने हैं हमें इन इक्वेशंस के, है ना। फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर cos ऑफ tan इनवर्स x is equals to sin of cot इनवर्स 3/4। ठीक है, cot इनवर्स 3/4। तो ये वाला आप ट्राई कर लेना, इसका मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सोल्यूशन होगा ना x का, इसका जो x का आपका सोल्यूशन होगा वो -3/4 आएगा, और आपका 3/4 आएगा। एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो 4th वाला अभी आपको दे दिया मैंने, और 11th वाला मैंने आपको दे दिया। ये आप ट्राई करना, ये शॉर्ट आंसर्स के, ठीक है। दिस इज योर होम, ठीक है बच्चों। अब चलो पढ़ते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की ओर। लॉन्ग आंसर टाइप में LA देखो, तो ये कह रहा है कि हमें इसे प्रूव करना है। तो क्या है, tan इनवर्स √1 + x², ठीक है, प्लस √1 - x² डिवाइडेड बाय √1 + x² माइनस √1 - x²। ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू π/4 + 1/2 cos इनवर्स x² के बराबर है।
हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। 1 - x² को देख करके व्हाट आई एम थिंकिंग इज, हम क्या करते हैं कि x² को cos थीटा पुट कर देते हैं, या फिर जनरल सब्स्टिट्यूशन है जो आपको क्लास में सिखाए जाते हैं, है ना, या फिर जनरल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x²। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन के लिए देखो। क्वेश्चन में फिर अगर इसको पुट करेंगे, दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - cos थीटा का मैं ऐसे c लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना। 1 - c प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - c माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + c। tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। ठीक है, इसका अंडर रूट प्लस 1 + cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 sin 2, इसको ये जो 1 + cos थीटा है ना बच्चों, ये 2 cos² θ/2 है, और ये इधर है, मैं थोड़ा सा वो कर दिया लेकिन ठीक है, 2 sin² θ/2। ठीक है, वो आप देख लेना, है ना फॉर्मूला। तो ये है, अब वैसा ही मैं लिख देता हूँ 2 cos² θ/2 प्लस 2 sin² θ/2। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos² θ/2 है, और 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2। थोड़ा सा मैंने इधर वो कर दिया, लेकिन आप देख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। दिस इज, इसके बाद ये आएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स cos θ/2 प्लस sin θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 माइनस sin θ/2। ये हो गया। आप इसको लिख दो ऐसे, tan इनवर्स 1 प्लस tan θ/2, या फॉर्मूला पता है, कंपाउंड एंगल्स में पढ़े हैं, अपॉन 1 माइनस tan θ। जाना जाना पहचाना फॉर्मूला, राइट। ओके, अब वी नो दैट यहाँ पे फॉर्मूला एक और हमारा कंपाउंड एंगल्स में था कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस जो आपका tan थीटा था, इसका वैल्यू क्या होता था tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, है ना। तो वही चीज अब हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लगाने के बाद क्या है, tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये आएगा π/4 प्लस θ/2, θ/2 आएगा, वो θ/2 है ना इधर, वो मैं फॉर्मूला देख लिया था। यहां से आएगा ये π/4 प्लस हाफ, थीटा क्या था, cos इनवर्स x²। ये है आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि 13 वाला देखो, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, where x belongs to -3π/4 से π/4। अब देखो, इसका मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर तो लिख दूंगा, लेकिन अब आप इस चीज को देखो, 3/5 किसकी वैल्यू होती है, साइन 37 डिग्री की, राइट, साइन 37 डिग्री की। और 4/5 किसकी होती है, 4/5 होती है कॉस 37 डिग्री की। तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी बन जाएगा। लेकिन वो अप्रोच आप जी के वक्त लगा सकते हो जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई का दे रहे हैं, तो एज सच उन्होंने साइन 37, साइन 53 और कॉस 37 और कॉस 53 की वैल्यू से दे नहीं रही है, तो हमें इसको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, इधर हम क्या करेंगे, पुट पुट 3/5 एस कॉस वाई, ये लिख दो। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर वाई, क्या आएगा, साइन वाई, ये साइन वाई होता है, तो यहां से 4/5 आ जाएगा मेरा साइन वाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं, देखो मैंने आपको कहा था ना 90, ये 53 और ये 37। तो बेटा जो मेरा साइन 53 होता है ना, वो मेरा वो मेरा 4/5 होता है। ठीक है, और कॉस 37 ये होता है। ठीक है, तो वो तो दिख रहा है वैसे भी, है ना, ये आप याद रख लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, लेकिन हमें आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से आएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, दिस इज कॉस ए माइनस बी। राइट, तो y - x आएगा यहाँ पे, y माना था ना पहले उसको, दिस इज y - x। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स 4/3 माइनस x। ठीक, तो यही हमें शायद प्रूफ होना। अच्छा, फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट यही है। ओके, वेर x बिलोंग्स टू -3π/4 से लेकर के π/4 तक। ठीक है, ओके, अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट ये साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/60। ओके, देखो एक अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। एक अप्रोच तो ये है कि आप, ओके दिस इज साइन इनवर्स, ओके दिस इज योर 15th क्वेश्चन, राइट। ओके, 15th क्वेश्चन पे 15 कर लेते हैं सर, दिस इज 15th क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप ट्राइंगल बनाओगे, है ना, इसमें आप ट्राइंगल बनाओगे, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, दिस थीटा एंड दिस इज 5, दिस विल बी 13, दिस विल बी 2, तो ये 12 होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज प्रॉपर उससे, तो यहां से हम cos इनवर्स 3/5 को y मान लो। ठीक है, तो ये तो x था, आई मीन जो आपका साइन इनवर्स 5/13 वो x था, तो x ये x के टर्म्स में। ठीक है, और ये y के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फर्दर आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो नॉर्मल इक्वेशंस आप बना के करते हो, नॉर्मल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस लगेंगी जो आप क्लास 10th में पढ़े थे। ओके, यहाँ पे 14th क्वेश्चन में कर रहा हूँ। 14th क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस कॉस इनवर्स 3, सॉरी, प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंट ये है कि आपको वही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है। दिस इज अंडर रूट ऑफ, दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स, बाहर साइन इनवर्स, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, ये आपको याद होगा। ठीक है, इससे पहले ना आपका 14th वाला हो जाएगा। ओके, सो विल कीप 14th एज योर टास्क। ठीक है, 14th को रखते हैं। सिमिलरली योर 16th क्वेश्चन, 14th एंड 16। ठीक है, तो ये दोनों आप कर लेना, फाइन। लेट अस गो टू 17th क्वेश्चन। ये तीनों ही प्रूव दैट वाले थे, है ना। अब 17th वाले पे जाते हैं। 17th वाले में क्या है,
4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239। ठीक है, तो क्या करो आप, इसको 2 × 2 tan इनवर्स 1/5 लिख दो। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/239। ठीक है, उसको 2 × tan इनवर्स 2 × 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर इज 1/25, 1/25 है ना, माइनस tan इनवर्स 1/239। ठीक है, ये है मेरा 2 tan इनवर्स, इसकी वैल्यू 5/12 है, 5/12 माइनस tan इनवर्स 1/239। अब क्या करो, फिर से वही लगाओ, फिर से वही लगाने पर दिस इज tan इनवर्स, मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा लेना, तो tan इनवर्स 120 डिवाइडेड बाय 119 माइनस tan इनवर्स 1/239। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है आईटीएफ की, आईटीएफ की एक और प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। कूल, ठीक है, तो यहां से अब आप करो tan इनवर्स x माइनस y, दैट इज 120/119 माइनस 1/239 divided by 1 minus 120/119 into 1/239। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे लिख दो, दिस इज tan इनवर्स 120 into 239 minus 119 divided by 119 into 239 plus 120। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स 8680 minus 119 divided by 2841 plus 120। ठीक है, इसको लिख दो आप tan इनवर्स 28561, तो ये है और नीचे भी सेम है, तो ये तो 1 है, जिस π/4। दैट्स इट, इतने बड़े आंसर क्वेश्चन का आंसर π/4, वेरी सिंपल। चलो, ये डरना नहीं इन नंबर से, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नंबर से, लेकिन चलेगा। ओके, लेट्स गो टू 18th क्वेश्चन। शो दैट tan इनवर्स tan of 1/2 sin inverse 3/4 is equals to 4 minus √7/3 दिया है, एंड जस्टिफाई why the other value 4 plus √7 is ignored। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली हमें यही सॉल्व करना है ना, ये एलएचएस को सॉल्व करना है। ठीक है, करते हैं। साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये है ना, ये पता है ना हमको, तो 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद 3 + 3 थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 थीटा, 3 थीटा स्क्वायर माइनस 8 थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई आपकी। ओके, नाउ after solving this quadratic you'll have two values। ठीक है, that is 4 plus √7/3 और 4 minus √7/3। ठीक है, तो इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, दिस इज फाइन, दिस इज नॉट फाइन। वाई? बिकॉज ये जो
वैल्यू है ना साइन इनवर्स, आई मीन ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। ये जो साइन इनवर्स 4 + √7/3 है, ये इस प्रिंसिपल रेंज में नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो वही है ना। हेंस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 - √7/3 एंड नॉट 4 + ये नहीं है। ठीक है, इसका क्या है, प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा भयानक दिखने वाला क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स की सीरीज का क्वेश्चन है आपका। ओके, 19th क्वेश्चन। If A1, A2, A3 are in arithmetic progression with common difference d, then evaluate the following expression. Okay. अब मैंने आपको कहा था कि जो आपके क्वाड्रेटिक जैसे चैप्टर्स हैं, सीक्वेंस, ये सब कंबाइन हो जाएंगे इसमें, है ना। तो दिस इज tan इनवर्स, tan of tan इनवर्स d upon 1 + A1, A2 plus tan inverse d upon 1 + A2, A3। अब समझ गए आप सीरीज। दिस विल गो टिल tan इनवर्स d by 1 + an-1 and a। ठीक है, ओके। तो so we know that d is equals to A2 - A1, A3 - A2, ऐसे जाता रहेगा, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। डी को क्या लिखो आप, देखो यहाँ पे, यहाँ यहीं पे मैं आपको करवा रहा हूँ सीरीज का। डी को आप क्या करो, इसको A2 - A1 लिख दो। ठीक, इस डी को नीचे A2, A3 है ना, उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो A3 - A2 लिख दो। अब tan इनवर्स x - y अपॉन x 1 + xy का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, विच इज tan इनवर्स x - tan इनवर्स। तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, tan इनवर्स, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये A2 - A1 बनेगा। ठीक है, वहां पे दूसरा टर्म क्या बनेगा, tan इनवर्स A3 - A2 बनेगा। और आखिरी में जो टर्म जाएगा, ये जाएगा tan इनवर्स an - an - ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि दिस एट द एंड सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं, अब अगर आप सेपरेट करोगे तो सेपरेट होती जाए, कैंसिल होती जाएंगी। तो एट द एंड क्या बचेगा आपका, tan इनवर्स tan tan ऑफ tan सॉरी tan प्लस मान लो tan ऑफ tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स A1। ठीक है, दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स। ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, an - 1 A1 डिवाइडेड बाय 1 + A1 an। ठीक है, ये आएगा। अब tan इनवर्स tan x इज x, दिस इज an - A1 डिवाइडेड बाय 1 + A1 an। ये इसका सॉल्यूशन। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, तो ये बेटा आपका 19 क्वेश्चंस तक हो गया। एक बार मैं आपको होमवर्क वाले भी आपको दिखाई देता हूँ। चलो, क्लास की एंड में मैं आपको बताता हूँ। आपका कौन सा मैंने आपको होमवर्क दिया था, 14th दिया था शायद, है ना, 14th एंड 16th। एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उस पर। 16th में तो सिंपल है, 14th तो आप कर लिए होंगे, है ना। 16th वाला सिंपल है। 16th वाले में क्या है, 16th वाले में क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करो आप, इन दोनों को पहले ऐड करो। तो आई मीन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स ये आएगा 1 + 4 प्लस 2/9 1 - 1/4 इंटू 2/9। ये तो आ गया भैया। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो यहां से मेरी जो वैल्यू है वो
tan इनवर्स 17/34 आएगी, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थीटा मान लूं, तो tan थीटा क्या होगा, 17/34। 17 ऑपोजिट बाय ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट क्या है, 17 बाय एडजेसेंट क्या है, 34। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम √5 लिख सकते हैं, ठीक है। √5 हम इसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 से ये 2 से जाएगा, है ना। तो ये आपका 1 और 2 से जाएगा, ओके। फिर आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, फिर आप इसे लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/√5, ओके फाइन, दिस इज इट। तो ये आपका मैंने करा दिया है लॉन्ग आंसर टाइप। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल डू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22, 37, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, और एक आपका आ गया ट्रू और फॉल्स, ये हम कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी और प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जेईई मेंस के 2019 से प्ले करके 2023 तक के क्वेश्चन करें। यहाँ एनटीए पेपर बना था तो वो आपके मोस्ट रेलिवेंट होगा। और फिर ये बहुत स्पेशल है, जेई एडवांस, जी एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है, ठीक है। 2015 से आगे का क्वेश्चन आप करना, मतलब 2023 तक का जो पेपर बना था, ठीक है। इनवर्स के क्वेश्चन छाट छाट के आप अच्छे से करना, ठीक है। कोई रेफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू आपका काम कर देंगे, क्योंकि लगभग इतने सारे साल में जो क्वेश्चन बने हैं वो वैरायटी कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा, तब फिर अगर आप चाहो तो ओलंपियाड वगैरह में भी आप कर सकते हो, बट वो उतना नेसेसरी नहीं होगा। इतना हो जाएगा, आप इतने सारे वो कर लोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, है ना। तो सी यू गाइस, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 के आगे हम करेंगे, ओके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर बच्चों, है ना, ख्याल रखना।